अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल और मैं हूं जवेद इकबाल स्वीट मास्टर। आज हम आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत रोल बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का ये रोल हमने बनाया है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप देखकर बहुत एंजॉय करेंगे और इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ये वो कमर्शियल रेसिपी है और आप इसे घर में भी बआसानी बना सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को शुरू करते हैं। रोल बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 7 किलो खोया लेकर कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को चूल्हे पे रखा हुआ है पहले से ही। ये बिल्कुल इसके नीचे हल्की हल्की आंच है और ये ज़्यादा आंच पे हम नहीं बनाएंगे, उससे ये लाल हो जाएगा और इसका कलर अच्छा होना, सफ़ेद होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छा और साफ़ सुथरा कलर है। ये खोए को हम गरम कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह ये गरम हो जाएगा तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में, हमने इसमें 1.5 किलो चीनी डाल दी है। तो ये 7 किलो खोया हमने लिया है और उसे गर्म करने के बाद, अच्छी तरह गर्म करने के बाद हमने उसमें 1.5 किलो चीनी डाल दी है। अब इस चीनी और खोए को तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसको हम अच्छी तरह इसकी पकाई करेंगे, जो आप स्टेप बाय स्टेप हमें इस वीडियो में देखते रहें। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह बहुत ही मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि रोल की पकाई हो रही है और अब इस रोल पकाई होने तक हम ये वीडियो पार्ट कट कर देंगे। ये अभी दिखाते हैं हमें आपको कि ये देखें कि ये रोल अब हमारा तैयार है। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन में कि ये साइडों पे जो कढ़ाई की साइड हैं वहाँ पे ये अब खड़ा होना शुरू हो गया है। तो जब ये खड़ा होना शुरू हो जाए तो समझें कि आपका रोल अब तैयार है। तो अब हम इस कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद ये देख सकते हैं हमारे पास इसे घोटना भी बोलते हैं और हम इसे अपनी ज़बान में मुसद्दी बोलते हैं। तो आप इस तरह, अगर मुसद्दी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप खोंचे या खुरपी की मदद से, ये देख रहे हैं इसकी मदद से भी आप इसको इस तरह हल्का हल्का इसके रगड़ाई कर सकते हैं। ये देख लें किस तरह आपने इसको हिलाते रहना है और ये ठंडी भी हो जाएगी और हल्की सी मुलायम हो जाएगी। इसको इस तरह हिलाने से बर्फ़ी का कलर अच्छा होता है और मुलायम होता है। हमारे पास ये देख रहे हैं कि मशीन होती है, हम हाथ से, हमारे पास टाइम कम होता है तो हम इसे मशीन में डालकर इसकी रगड़ाई कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं वनीला सॉस, आधा ढक्कन हमने इसमें वनीला सॉस डाल दिया है। तो ये हमारा रोल तकरीबन अब तैयार ही है। तो इसे आप वनीला सॉस को मिक्स करने के बाद अब हम इसे किसी छोटे से बर्तन में निकाल के रख देंगे। ये देख रहे हैं कि रोल अब हमने इसका वनीला सॉस मिक्स करने के बाद इसकी मुसद्दी निकाल दी और इसको रोल को हम थाल में निकाल रहे हैं। ये अभी रोल फुल रेडी नहीं है बनाने के लिए, इसे अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे ठंडा होने के लिए। अभी ये हल्का सा गर्म है, क्योंकि जो रोल हम बना रहे हैं जिस डिज़ाइन का, वो रोल अच्छी तरह रोल को जम जाना चाहिए और ठंडा होना ज़रूरी है। तो तभी जाकर उसकी जो अंदर ये डिज़ाइन बनता है वो सही बनेगा। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में कि अभी हमने इसको चौड़ा करके रख दिया है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट रखने के बाद इस तरह हमने इसके 3 पेड़े बनाए हैं। ये एक पेड़े में हमने थोड़ा सा पीला कलर लगा के सब्ज़ कलर ऐड कर रहे हैं। फुल ग्रीन हम इसको कलर नहीं दे रहे, साथ में थोड़ा सा पीला कलर टच किया है। और ये साथ में हम दूसरी पेड़ी पे चॉकलेट पाउडर ऐड करके उसके मिक्स कर रहे हैं। ये हमने चॉकलेट कलर नहीं लगाया, इसमें हमने चॉकलेट पाउडर लगाया ताकि इसमें फ्लेवर भी आए चॉकलेट का। तो जो साथ में हम कलर लगा रहे हैं ये ग्रीन कलर है और इसमें साथ में हमने हल्का सा पीला कलर टच किया है, तो इसकी खूबसूरती के लिए, ताकि कलर अच्छी तरह चमक में आए। तो ये देख रहे हैं कि हमने इसमें चॉकलेट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये चॉकलेट और ग्रीन कलर, जो सब्ज़ कलर का हमने पेड़ा बनाया है, इसको हम रख देंगे और इसकी आप आगे जाकर छोटी छोटी पेड़ी बनाएंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल तसल्ली से देखते रहना है, ताकि जब आप घर में बनाएं या कारखाने में कहीं भी बनाएं तो आपको कोई परेशानी ना हो।
ये देख रहे हैं हमने इसकी चॉकलेट और सफ़ेद कलर की हमने पेड़ी बनाई है। जो ग्रीन कलर हमने लगाया था उसको आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि उसको हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। सफ़ेद कलर और चॉकलेट कलर की पेड़ी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उनका साइज़ एक जैसा होना चाहिए। तो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं, तो आपने वीडियो को फॉलो करना है। हमने छोटी छोटी पेड़ी बनाकर एक चॉकलेट की पेड़ी ली है, फिर एक सफ़ेद की ली है, फिर एक चॉकलेट की। ये हमने छोटी छोटी 9 पेड़ी का हमने एक पेड़ा बनाया है। तो दूसरी पेड़ी जो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं वो हमने पहले सफ़ेद ली है, फिर चॉकलेट, फिर सफ़ेद, इस तरह हमने उसका डिज़ाइन बनाया। तो आप मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर आगे पीछे कर सकते हैं, तरीका सेम या डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी का बन सकते हैं। तो ये देखें कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल है, लेकिन दिखने में ये इतना मुश्किल लगता है कि ये पता नहीं इन्होंने कैसे बनाया है, ये किस तरह बना है। हम अपनी मिठाई की तमाम रेसिपी की वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप हमारा हौसला अफजाई करते रहा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करता रहा करें। इसी तरीके से हमने सब पेड़ियाँ बनाकर रख लेनी है। फिर इसके ऊपर हम कवर लगाएंगे। जो आपको ग्रीन कलर दिखाया था, जो सब्ज़ कलर की एक पेड़ी दिखाई थी, तो उसको ऊपर हमने कैसे लगाया तो वो भी आगे चल के हम आपको दिखाते हैं। ये देख रहे हैं कि हमारे पास बिस्किट बनाने वाली एक फट्टी होती है, उसकी मदद से हम इसको प्रेस करते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो इतनी परेशानी की बात नहीं है। जो बच्चों का स्कूल में पढ़ने वाला फुट्टा बोलते हैं उसे, उसकी मदद से या किसी कोई भी फट्टी ले लें उसकी मदद से भी आप ऐसा ऐसा बराबर कर सकते हैं। अगर फट्टी नहीं है तो कोई बर्तन ले लें, उससे भी आप इसको एक जैसा बराबर कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं स्क्रीन में, इसका तरीका बिल्कुल एक जैसा है। आप इसकी कलर को आगे पीछे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने सब पेड़ियाँ बना कर रख लेनी है। तो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन में कि हमने इस तरह पेड़ियाँ बना कर रख ली हैं। तो ये जितनी पेड़ी हमने चॉकलेट और सफ़ेद कलर की बनाई थी, उतनी पेड़ी हमने ये ग्रीन कलर की बनाई हैं, ताकि हमारा जो बर्फ़ी का पेड़े हैं वो आगे पीछे ना हो, ज़्यादा या कम ना हो जाए। तो इस तरह हमने बेलन की मदद से इसको हल्का सा चौड़ा किया है। चौड़ा करने के बाद फटी की मदद से उसे एक जैसा बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद जो पेड़ी हमने डिज़ाइन बना कर रखा हुआ है उसको इसके अंदर अटैच करेंगे। ये देखें, बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं की और तसल्ली से देख ली तो ये बिल्कुल आसानी से आप घर में या किसी कारखाने में या कहीं किसी भी जगह पे आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो जब आप सब्ज़ कलर इसके ऊपर लगाएं तो उसको अच्छी तरह प्रेस कर दें, ताकि जो चॉकलेट और सफ़ेद कलर के डिज़ाइन की पेड़ी बनी हुई है और जो ये ग्रीन कलर की है वो अच्छी तरह आपस में प्रेस हो जाए। तो आपने से इसको फट्टी की मदद से अच्छी तरह प्रेस कर देना है। तो हम सब पेड़ी की वीडियो नहीं दिखा सकते, हम सिर्फ आपको 2 पेड़ी की वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि अगर सब पेड़ी की वीडियो आपको दिखाएं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हम तमाम अपनी मिठाई और स्वीट शॉप की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी तरह आप मुमताज़ स्वीट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। स्वीट शॉप की जितनी भी रेसिपी है इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह ग्रीन कलर इसके ऊपर लगाया है। ये बिल्कुल सिंपल और इजी रोल बर्फ़ी है, लेकिन दिखने में थोड़ी मुश्किल लगती है। तो इस वीडियो में हमने आपको ये भी दिखा दिया है। ये अक्सर आपने बहुत सी दुकानों में, नेट पे, यूट्यूब पे देखी होगी कि ये किस तरह बनती है, लेकिन कोई भी आपको इसकी रेसिपी नहीं बताएगा कि ये रोल बर्फ़ी किस तरह बनी है। ये हम पहली बार यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, जो यूनिक रेसिपी होगी, जो पहले यूट्यूब या किसी नेट की दुनिया में नहीं होगी। तो इसको हम सारी पेड़ियों को ऊपर सब कलर लगाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इनको रख देंगे। तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आप इसकी कटाई करके अपनी डिश में लगा सकते हैं। तो आगे हम चलकर आपको ये भी दिखाएंगे कि हमने इसकी किस तरह कटाई की है और ये डिश में किस तरह लग रही है।
ये देखें हमने किस तरह सारी पेड़ियों पे सब्ज़ कलर ऊपर लगा के रख दिया है। तो शापर में हमने इसलिए रखा है कि हमें जब वक्त लगता है तो तब जाके हम इसकी डिश लगाते हैं। लेकिन अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे रखने के बाद कटाई करनी है तो शापर में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें हमने इसकी डिश लगाई है और साथ में कटाई करके दिखा रहे हैं कि ये किस तरह कटाई हो रही है। बहुत ही खूबसूरत ये रोल बर्फ़ी है। अब आपने बताना है कि आपको आज की वीडियो हमारी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।